और अब बात करते हैं अंकिता हत्याकांड की। उत्तराखंड को झकझोर दिया है अंकिता हत्याकांड ने। एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं और कई बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब अब पुलिस ने दे दिए हैं। पुलिस ने बताया कि 18 सितंबर को अंकिता के साथ क्या हुआ और कैसे उनको कामयाबी मिली। इस हत्याकांड के बाद भारत 24 उस रिजॉर्ट पर पहुंचा है जहां से हत्याकांड की कहानी शुरू होती है। श्रीकोट की रहने वाली अंकिता इसी रिसोर्ट में नौकरी करने के लिए आई थी और ये वही रिसेप्शन है जहाँ पे अंकिता बैठा करती थी। और आप हमारे सामने देखेंगे लिखा हुआ वेलकम टू वंत्रा रिजॉर्ट, और ये अंकिता के बैठने का स्थान था जहाँ पे वो बैठती थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि बाकायदा यहाँ पे जो वेरिफिकेशन फॉर्म है, आप देखिए वेरिफिकेशन फॉर्म है जहाँ पे अंकिता भंडारी, उसका मोबाइल नंबर, श्रीकोट गांव, नादलस्यू, श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल, ये उसका वेरिफिकेशन फॉर्म था जो यहाँ के फाइलों में अभी भी दर्ज है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रही। जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है। दूसरी तरफ मैं एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे ठीक सामने आप देखेंगे दीवार पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन शातिर दिमाग पुलकित और उसके जो साथी हैं ये उनकी देन कहें या कुछ और, आप देखेंगे ये सीसीटीवी कैमरा कहीं से कनेक्ट नहीं है। और निश्चित तौर पे जिस तरह का लोगों में नाराजगी थी इस घटना के बाद को लेके वो साफ नजर आ रही है। जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो तो हुई, लेकिन लोगों ने भी अपनी जो नाराजगी है वो यहाँ पे जम के निकाली। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ मयंक राय, चीला, भारत 24। तो जिस रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी वहां से हमारे सहयोगी मयंक की ये रिपोर्ट आपने देखी। अंकिता हत्याकांड के बाद शव की तलाश लगातार हुई। आरोपियों की निशानदेही पर चीला नहर में एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद नहर से एक महिला का शव मिला। उस शव की पहचान अंकिता भंडारी के तौर पर हुई, जिसके बाद एसडीआरएफ के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अंकिता भंडारी के शव को चीला नहर से बरामद किए जाने की पुष्टि की। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नहर में किस तरह से तलाशी अभियान चलाया गया उस दौरान की तस्वीर, और साथ ही साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नहर से शव को बरामद कर लिया गया। शव की बरामदगी के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए जिस दौरान ले जाया जा रहा है उस दौरान की तस्वीर देख रहे हैं आप। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त तोड़फोड़ की गई, जब आरोपियों को पुलिस थाने ले जाया जा रहा था, उसी बीच वहां पर लोगों ने अपना गुस्सा भी जमकर जाहिर किया। कई महिलाओं ने गाड़ी के सामने आकर वहां तोड़फोड़ की और अपनी नाराजगी जाहिर की इस पूरे मामले को लेकर। ये 3 तस्वीरें लगातार अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वही चीला नहर है जहां से बरामद हुआ है अंकिता का शव, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। महज 19 साल की उम्र थी अंकिता की और वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, और बड़े गंभीर आरोप जो रिजॉर्ट के मालिक हैं पुलकित उन पर लग रहे हैं। और उत्तराखंड से बड़ी खबर, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी पुलकित की फैक्ट्री में आग लगी है। ये बड़ी खबर, रिजॉर्ट के ठीक पीछे पुलकित की फैक्ट्री है और वहां पर आग लगने की खबर। ग्रामीणों द्वारा आग लगाई जाने की चर्चा। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं उत्तराखंड से बड़ी खबर, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लगातार वहां पर माहौल बिगड़ता जा रहा है। मयंक मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब मयंक, हम देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा फूट रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। अब पुलकित की फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिल रही है। बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री में आग लगी हुई है और मैं अपने कैमरा सहयोगी सोहन सिंह परमार से चाहूंगा कि वो विजुअल दिखाएं आपको। ये देखिए सामने ये फैक्ट्री है, स्वदेशी आयुर्वेद है ये। और ये जो लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पे आग लग गई है और आग किन परिस्थितियों में लगी है ये साफ नहीं हो पा रहा है। चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों की नाराजगी सामने आ रही है वो ये बता रहा है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है। आप देखिए कांच टूट गए हैं और जो धुआं है, जो काला धुआं है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। और एक बार मैं चाहूंगा कि इसके ठीक पीछे का हिस्सा हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएं, मैं दिखाऊं। ये वो रिजॉर्ट है, ये वो रिजॉर्ट है जहां पे अंकिता काम कर रही थी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है
कि अंकिता की जो नियुक्ति हुई थी, जो ज्वाइनिंग उसकी हुई थी, वो स्वदेशी आयुर्वेद के नाम पे हुई थी। जैसा हमने उसके जो वेरिफिकेशन फॉर्म था उसमें हमने देखा कि जो उसकी ज्वाइनिंग थी वो हुई थी स्वदेशी फॉर्म के आयुर्वेद के नाम पे, जो अभी हमारे पीछे धू करके चल रहा है। निश्चित तौर पे एक जो लोगों में नाराजगी है उसको समझा जा सकता है। लोगों बहुत ज्यादा मयंक, नाराजगी ये है। जो आग लगने की घटना है ये किसी भी तरीके से सामान्य नहीं मानी जा सकती। किस तरह के सबूत मिल रहे हैं? क्योंकि सबूत मिटाने की कोशिश में आग लगाई गई है या फिर लोगों की नाराजगी है, इसमें दोनों ही पहलू हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन अब अलग अलग एंगल्स हैं इस पूरे मामले में जो अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दोनों एंगल है, एक लोगों की नाराजगी भी हो सकती है और दूसरा कांच टूटा है वहां पे, तो जो नाराजगी है उसके अलावा कहीं साक्ष्य को छुपाने की कोशिश तो नहीं है। ये भी एक गंभीर पहलू है जिसके मद्देनजर जांच की जाएगी। देखिए, एक व्हाट्सएप चैट जो है वो इस समय सोशल मीडिया पे तैर रहा है, और उस व्हाट्सएप चैट की माने तो जो सोमवार बीता है, उस सोमवार को किसी वीवीआईपी गेस्ट के लिए अंकिता पे प्रेशर बनाया जा रहा था। ये तमाम सारी चीजें जो हैं ये पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है, और पुलिस इन सारी बातों को देख रही है, वेरीफाई कर रही है कि जो व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पे आया है, क्या ये वास्तव में अंकिता का है, और उसके साथ जिसके साथ चैट हो रही है क्या वो पुलकित ही है। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस बीच अगर नाराजगी की बात करें तो निश्चित तौर पे मयंक, एक अहम बात बता रहे हैं आप। व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। उस व्हाट्सएप चैट में क्या है, कुछ ब्रीफ बता पाएंगे अपने दर्शकों को? और अभी फिलहाल बिल्कुल बताऊंगा मैं। देखिए, ये जो व्हाट्सएप चैट है उसमें 10,000 रुपए का जिक्र है, जिसमें व्हाट्सएप चैट करने वाले ने अंकिता से, अगर ये चैट अंकिता का है तो उससे ये कहा है कि तुम्हें 10,000 रुपए मिल जाएंगे, एक वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उनके पास तुमको जाना है। अंकिता ने उसमें जो रिप्लाई किया है, वो रिप्लाई ये है कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं, उस तरह की कोशिश करने का आप प्रयास न करें। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो सोशल मीडिया पे इस समय चर्चा बना हुआ है, लेकिन अंकिता इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपना विरोध उस व्हाट्सएप चैट में भी, जो सोशल मीडिया पे चर्चाओं में है, भारत 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो चर्चाओं में है उसने साफ तौर पे उसने मना किया है, बल्कि झिड़की भी लगाई है कि आपने ऐसा सोच कैसे लिया। ठीक है।